बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप सब इनको जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सैयद हैदर जाफरी साहब इल्मुल अदाद के माहिर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, माहिर नजूम हैं और एनर्जी रीडर हैं। और आज मैंने शाहजी से पूछना है कि शाहजी, इमरान खान और इलेक्शन क्या दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? इलेक्शन डिले हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब शाहजी बताएंगे कि क्या ये इमरान खान को फिक्स करने के लिए इलेक्शन डिले हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बदलने जा रहा है। हो सकता है कि सारे सियासतदान फारग हो जाएं और सदारती निज़ाम आ जाए। ये हम पूछते हैं मुर्शद हैदर जाफरी साहब। सर ऑनर्ड से मैं पहले भी आपसे अर्ज़ किया है, मैंने डर लगता है एडे वड्डे अलकाब। मैं आई एम हैप्पी टू बी इन ऑर्डिनरी मैन। अब आ जाते हैं डायरेक्टली आपके सवाल। हाँ, जायचा अज वेख्या खान दा। जी मैंने देखा आज सर दसो फिर सवाल जवाब दो सानू। सर खान साहब का जायचा मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि एनर्जी पैटर्न्स बहुत जो है वो आप समझ लें कि अनप्रडिक्टेबली बिहेव करें, लेकिन आईके की सपोर्ट ख़त्म नहीं हो रही, आईके की थ्रेट भी ख़त्म नहीं हो रही, आईके की सपोर्ट भी ख़त्म नहीं हो रही। आज भी मैं आपसे बात करूं तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ फेवर, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के बाहर से फेवर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अल्लाह की तरफ से आ रही है और आईके को सपोर्ट मिल रही है। आने वाला वक्त बताएगा। शाजी, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने जो है ना वो रिहाई के लिए अब रजू किया है, बाकी हर जगह से उसकी ज़मानतें भी खारिज हो गई हैं। क्या लग रहा है अदलिया कोई रिलीफ देगी? देखिए, अब नज़रें जो है ना वो अदलिया की तरफ हैं। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार की रिहाई के बाद आपको लग रहा है कि कोई अदलिया ही रोल प्ले करेगी? सर मैंने जो एनर्जी पैटर्न्स पहले देखे थे, मैंने उसमें भी अर्ज़ की थी कि मुझे अदालत की तरफ से कुछ पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं। 100% तो नहीं, लेकिन अदालत हेल्पफुल साबित होगी आईके के केस में भी और मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को प्रवेल करने में भी। 100% नहीं, लेकिन अदलिया का रोल ज़रूर होगा। अदलिया में डिवाइड तज्ज़िया कार उसके ऊपर बात करें या ना करें, लेकिन मुझे विद इन द इंस्टीट्यूशन एनर्जी पैटर्न्स ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो रिफ्ट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जजों का कुछ मौक़िफ़ और कुछ का कुछ दूसरा मौक़िफ़, इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें उलझेंगी भी और बन भी जाएंगी। आईके को स्पिरिचुअल फेवर्स मिल रही हैं, आईके की पॉजिटिविटी या दूसरे लफ्ज़ों में आईके के ऊपर अल्लाह ने ऐसी बरकत उसके वजूद में रख दी है कि वो उसके रास्ते खुल जाएंगे। मुझे लगता है अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स अ डेज़ गेम कि जी सुबह उठेंगे और दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हर चीज़ की एक कीमत होती है और हर चीज़ का एक वक्त होता है। बीज लग जाए तो उसको दरख्त बनने में और बार आवर होने में एक टाइम की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने पाकिस्तान में बेहतरी का बीज लगा दिया हुआ है, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। आज हमें लगता है कि पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल में है, पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान में ये हो गया, इंसानी हकूक़ नहीं है, फ़लाँ है, टींग है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की बेटरमेंट का बीज लगा हुआ है। तो आम का बीज लगाने से आम ही निकलते हैं, किक्कर के बीज से किक्कर ही निकलते हैं, कांटे से कांटे निकलते हैं और फल से फल ही निकलता है। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर राज़ी है, लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ क्लेंजिंग। जिस तरह बर्तन को वो कूची से जो है वो रगड़ा जाता है, या जैसे वो जो है वो लकड़ी से कपड़ों को जो है वो मारा जाता है, धोया जाता है, तो उनकी मैल निकलती है। दिस इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, मतलब ये क्लेंजिंग का प्रोसेस है। मैं बिल्कुल भी मनफी या आइडियलिज़म या कोई मतलब कोई ऐसी ना मायूस हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो मुझे एनर्जी पैटर्न्स इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये होगा। पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल बदलता है नज़र आ रहा है, और मुझे ये इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ आज नहीं सालों बाद सही जाएगा ज़रूर।
और फिर मैंने एक बात पहले अर्ज़ की थी, फिर मुझे लोगों के कुछ चीज़ें मुझे आई कि जी आप ये बड़ी आइडियलिज्म की बातें करते हैं। पाकिस्तान के दो हिस्से बने, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान, हाँ जी, मशरक़ी मगरबी ठीक है। पाकिस्तान। आज से सालों बाद सही हम्म, मुझे लगता है कि ये हिस्से दोबारा एक होंगे, कॉन्फेडरेशन या यूरोपियन यूनियन टाइप का एक इनके दरमियान पैक्ट बनेगा ही बनेगा। और वो जो एशिया की सदी जिसका ज़िक्र सखी सुल्तान बाऊ की किताबों में मौजूद है, जिसका ज़िक्र सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जिसका ज़िक्र वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने किया, जिसका ज़िक्र बहुत सारे औलिया ने किया, बड़ी इमाम ने किया, नेमतुल्लाह शाह वली किरमानी ने किया, वो बनेगी। उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक दे। ये बिल्कुल आइडियलिज्म नहीं है, मैं अपनी एनर्जीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास आज वो मैकेनिज़्म नहीं है कि मैं अल्लाह की बनाई हुई तदबीर का टाइम चेक कर सकूँ। ये मुझे नहीं पता। जो दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज़ की हैपनिंग्स हैं उसका मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। जो अल्लाह का प्लान है उसका मेरे पास कोई टाइम नहीं है, वो कोई नहीं चेक कर सकता। शाह जी, आपकी एनर्जी और जब आप ये आपका जो इल्म है उसकी रोशनी में मुझे बताएं कि आने वाला जो वक्त है उसमें क्या ये सदारती निज़ाम और ये सियासतदान फारग हो जाएंगे और इमरान खान की जगह उसमें कहाँ बनेगी? सर अल्लाह करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बदलने जा रहा है। इट इज़ फॉर श्योर। आज बदलता है, कुछ सालों बाद बदलता है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। लेकिन जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, आईके का जायचा मैंने देखा, पाकिस्तान का मैंने जायचा देखा, और मैं बार बार आपको एक बात रिपीटेडली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और आईके का जायचा वो जुड़े हुए हैं। आइडेंटिकल है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान की बेटरमेंट होती है, पाकिस्तान का सिस्टम आता है, तो हो सकता है कि वो ऐसा आ जाए। बाकी ये जो सियासतदान है तो ये फारग कहाँ होना है जी, नए सिस्टम दे विच फिट हो जाएंगे किते ना किते। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह जी, इलेक्शन डले हो गए 90, इलेक्शन कमीशन 90 रोज के बाद। आज के दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पहले भी अर्ज की। आज के दिन में भी मुझे ये इलेक्शन सालों के हिसाब से आगे जाते हुए, जैसे कि जी 2 साल बाद होंगे, जी 1.5 साल बाद होंगे, मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, जिस वक्त मुझे नज़र आएंगे सर, मैंने अपनी मर्ज़ी से, सीधी सी बात है, मेरा काम है कि आप समझ लें कि जैसे रेडियो होता है ना, उसमें जो आवाज़ वहाँ से आएगी वो उसको बाहर निकालेगा। रेडियो अपनी मर्ज़ी नाल नहीं बोलता, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है तो वो बताता है। सर मैं एक एनर्जीज़ का रेडियो समझ लें, आउटडेटेड रेडियो कह लें चलें, लेकिन ये है कि मैं उसको जो एनर्जीज़ बताती हैं, आपके जो सैटेलाइट जहाँ पे जुड़ी है ना वहाँ से सही खबरें आती हैं, तो वो जो मुझे एनर्जीज़ बताती हैं मैं वो बता देता हूँ। अल्लाह के हाथ में निज़ाम है, अल्लाह सुबह बदल दे तो मैं ही हूँगा जी, आपको बता रहा हूँगा। क्योंकि सर मेरा ये है नहीं, मेरा क्लेम करना भी नहीं बनता ठीक है, कि जी मैंने ये कहा था वो हो गया। भाई मेरी मर्जी ना लोना, मेरा काम है उसको पढ़ के बताना, बिल्कुल ठीक है। मेरा काम है स्क्रीन का, ठीक है, अल्लाह ने जो फीड करना है एनर्जीज में, मैंने उसको डिकोड करना है, बता देना है। इस वक्त तो एनर्जीज ऐसा कुछ नहीं कह रही, सवेरे कहदियाँ होंगियां दस देना। अल्लाह अकबर। शाह जी, 19 नवंबर 2019 नवाज शरीफ लंदन रवाना हुए। आज तकरीबन 1-1.5 महीने बाद 4 साल पूरे हो जाएंगे। अब ये बताएं कि रोज़ नई डेट आ रही है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में आ रहे हैं, ख्वाजा आसफ कहते हैं ज़ीरो रिस्क होगा तब आएंगे, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ज़ीरो रिस्क हो चुका है। एनर्जी क्या कह रही है सर नवाज शरीफ साहब का जायचा जो मेरे पास है, मैंने देखा। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कुछ साल पहले जब आईके का मैं इनका नवाज शरीफ साहब का जायचा देख रहा था, तो मैंने जो मैंने देखी मुझे नज़र रख, कुलसूम नवाज साहिबा के ऊपर को अल्लाह का बड़ा ख़ास करम था। वो कुछ भी है, मैं बहैसियत नंबर्स की बात करता हूँ, कुछ लोगों की उनके साथ कुछ होंगी, लेकिन बीबी कुलसूम नवाज़ जब तक ज़िंदा रही है ना, नवाज शरीफ के अरूज को कोई हिला नहीं सका। बीबी कुलसूम नवाज़ बीमार हुई हैं और बीबी कुलसूम नवाज़ जो हैं वो हॉस्पिटलाइज थी, तो चीज़ें मिशमैश होना शुरू हो गई। और बीबी कुलसूम नवाज़ के जाने के बाद नवाज शरीफ साहब इस वक्त तक वबाल में है।
तो मुझे अभी भी निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। इनका नवाज शरीफ साहब का जो जायचा मैंने देखा है, मुझे अभी पाकिस्तान या अपनी बर्थ प्लेस के ऊपर आते हुए अभी तो नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कुछ महीनों बाद शायद एनर्जी दूसरी तरह बिहेव करे तो मैं बता दूंगा। मेरे पास तो जो इस वक्त की खबर है मुझे तो नहीं लग रहा। शाहजी हसन न्याजी इमरान खान के भांजे हैं, उनको वो पकड़े गए हैं मिलिट्री कोर्ट में, अब उनका केस भी चलेगा। जो उनकी बाकी रूपोश की आदत है उसमें हमाद अजहर हैं, मुराद सईद हैं, मियाँ असलम, उनकी बाकी क़यादत को आप कहाँ देखें, क्या बनेगा उनका मुस्तकबिल, क्या होगा? सर बहुत सारे लोगों का मैंने जायचा देखा हुआ, फ़र्दन नाम तो नहीं लूँ, ठीक है, जितने मैंने जायचे देखे हैं उनमें से काफ़ी नाम आपने लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। मुझे लगता है कि एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो अब शायद फेवर दूसरी तरफ, यानी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाए, तो ये भी हो, इसके चांसेस नज़र आते हैं। तो उसका जो मैंने आपको कहा था कि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम स्टार्स की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस वक्त जो ख़ास तौर के ऊपर वीनस की पोजीशन है, मार्स की पोजीशन है, सैटर्न की पोजीशन है, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन सा किस घर में, वो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन इस वक्त जो इनकी पोजीशंस है ना वो पाकिस्तान को फेवर कर रही हैं। ठीक है, और अब अगर ये फेवर कर रही हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैंने पिछले अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने 5 स्टार्स का जिक्र किया था कि जिनको ये 12 जो है ना 12 स्टार्स में से 5 स्पेशली जिनको ये जो स्टार एनर्जीज़ हैं ये सपोर्ट कर रही हैं, और ये एनर्जीज़ जो हैं वो 29 मार्च 2025 तक सपोर्ट करती रहेंगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल अभी 1.5 साल है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल सकती हैं किसी भी वक्त। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है शाह जी, मेरा बड़ा अहम सवाल है कि ये जो PDM के सियासतदान, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, मौलाना फजल रहमान भी हैं, इनकी एनर्जी क्या कह रही है? इन नैब तरमीम जो अगर वापस हो गई तो इनके ऊपर केसेस खुल जाएंगे, ये दोबारा जेलों में जाते नज़र आ रहे हैं आपको? अभी तो नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको पहले भी एक अर्ज़ की है कि मुझे एक पूरी सियासत की वेव में एक चेंज नज़र आती हुई नज़र आ रही है। चेंज और बड़ी ड्रास्टिक चेंज है, उसको कुछ महीने लग सकते हैं, उसको 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन जो मेरे पास कैलकुलेशन है एनर्जी वो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, सारा सिस्टम रिवर्ट हो चुका होगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। अल्लाह ने करना ही करना है सर। ये पाकिस्तान, मैं अपनी पैट्रियाटिज़म के लिए नहीं कहता हूँ, मैं वैसे तो रसूल अल्लाह ने कहा था कि वतन की मोहब्बत तुम्हारे ईमान की जो है ना हमीयत जो है उसका वो आपका एक हिस्सा है ईमान का। तो बिल्कुल हमें अपने वतन से मोहब्बत है, और मुझे ये मोहब्बत किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मेरे अंदर है। पाकिस्तान के लिए मैं शायद बड़ा पागल हूँ, जितना मैं पाकिस्तान के बारे में देखता हूँ और सोचता हूँ। ऑब्वियसली सर, मैं वो आदमी हूँ जो सारा कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आ गया था, और अब मैं उस वक्त तक तो पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा जब तक मेरे बच्चे जवान नहीं होते। तो मैं तो यहीं हूँ, मेरा जीना मरना यहीं है, मेरे बड़ों की जो मज़ार हैं वो भी यहीं हैं, तो मैंने तो यहाँ से बाहर नहीं जाना। अगर कितने बाहर चला गया तो डब्बे च बंद होके फिर मैं वापस इत्थे ही आना। तो बात सिर्फ इतनी है कि इस वतन के ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है। मैं ये अपनी हमीयत या अपनी पैट्रियटिज़म के लिए नहीं कहता कि पाकिस्तान ने दुनिया में तरक्की करनी ही करनी है। सर, आज से कुछ 650-700 साल पहले नेमतुल्लाह वली शाह किरमानी ने जो प्रेडिक्शंस की हुई हैं वो हरफ ब हरफ पूरी हो रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 साल फ़रंगी आएंगे और 100 साल के बाद हुकूमत बनेगी इस्लाम में मुसलमानों की। सर, ये वही कंट्री है जिसका नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया है, ये वही कंट्री है जिसके बारे में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अपने पीछे से हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। और अगर आप जोग्राफिकली देखें तो जितने लोग जोग्राफ़ी को जानते हैं, रसूल अल्लाह खड़े थे खाने काबे के दरवाजे के सामने, ठीक है, खाने काबे के दरवाजे के सामने से स्ट्रेट लाइन खींचें, पहली बंदरगाह कराची है। आप पाकिस्तान को ऐसे ही लाइट लेते हैं,
पाकिस्तान कोई आम सा मुल्क है सर, हर चीज़ कानून फितरत के तहत है। रसूल अल्लाह ने कहा था जैसे तुम होगे वैसे तुम पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। सर आज से पहले जितनी कौमें जिन वजूहात की बिना पे तबाह की गई, एक एक रीज़न हमारे अंदर सारी हैं। वो तो शुक्र करो रिसालत मापदा सरकार रहमत लिल आलमीन दा कि जिन्हां ने अल्लाह नूं कहा सी कि या अल्लाह इन्हां ते वो अजाब ना भेजी जिहड़ियां पहला कौमां ते भेजे ने, वरना असीं ते बहुत पहले गर्क हो गए होंदे। लेकिन क्लेंजिंग तो होगी ना। बनी इसराइल की क्लेंजिंग कैसे हुई थी कि जो कुरान पाक में वाक़या है कि एक जो है वो सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वो सब लोग कत्ल होंगे जो अल्लाह के जो है वो दुश्मन थे, मुशरिक थे। सर कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तान की जो है वो बुनियाद में 10 लाख लोगों का खून है, वो कुर्बानी अल्लाह ज़ाया कर देगा, कभी भी नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। अब जब तक कौम सिद्धि नहीं ना होएगी, फैंटी बहती रहनी है, ये राज है और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया शादी, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेरा कुछ कहना बनता ही नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।